तो आज हमारी ये तीसरी क्लास फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग में। और जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए, आपको भेज दिए हैं। और दूसरा, यूट्यूब पे जिस बच्चे का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो आज हम अपना तीसरा लेक्चर देखते हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में, अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग। अब अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में बात करें तो आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको रियल टाइम में इसके एग्जांपल से आपको सारा समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। व्हाट इज आईपी एड्रेस? एन आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये इसका स्टैंड फॉर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर। ठीक है जी, एक यूनिक नंबर है, न्यूमेरिकल है यानी नंबर है, असाइन टू एवरी डिवाइस। अब कोई भी डिवाइस जो क्या होगी, कनेक्ट टू द नेटवर्क, नेटवर्क से कनेक्ट होगी, उसके लिए एक यूनिक नंबर चाहिए। ठीक है, उस यूनिक नंबर को बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। इट अलो डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये क्या बेनिफिट्स देता है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी की वजह से हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं इन द इंटरनेट एंड लोकल। ठीक है, इंटरनेट पे भी अगर हमने इंटरनेट यूज़ करना है तब भी आईपी एड्रेस चाहिए, अगर हमने लोकल कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तब भी हमें क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं आईपी एड्रेस की, तो वो आपका फ़ोन नंबर है। ठीक है, जैसे कि हर मोबाइल का एक हर सिम का एक अलग नंबर होता है। ठीक है, अगर आपके पास यूफोन की सिम है, टेलीनॉर की है, किसी भी नेटवर्क की है, जियो की है, तिसलात की है, कोई भी नेटवर्क की आपके पास सिम है, तो उसका क्या रहेगा, एक नंबर। ठीक है, जो यूनिक रहेगा, जिस पे आपको कॉल किया जाएगा, वो आपकी आइडेंटिटी है, आपका यूनिक नंबर है आप। ठीक है, इसी तरह आपका मोबाइल जब एक नेटवर्क में या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो उसको एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है। ठीक है जी, उस यूनिक नंबर को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में, नेटवर्किंग की लैंग्वेज में आईपी एड्रेस करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब कितनी तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस? तो दो वेरिएंट्स में आते हैं आईपी एड्रेस, IPv4 और IPv6। IPv4 जिसके अंदर आपका एड्रेस क्या होता है, आजकल यूज हो रहे हैं मोस्ट वाइडली आईपी एड्रेसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके कुछ लिमिटेशन जरूर हैं। लिमिटेशंस मतलब ये एक एंड है जहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें एक और आईपी एड्रेस वेरिएंट की ज़रूरत पड़ी जिसको IPv6 कहते हैं। मोस्ट यूज़ होने वाला अभी जहाँ पे भी आप जाओगे IPv4 ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, IPv6 कुछ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज यूज़ कर रही हैं अपना वाइड एरिया नेटवर्क को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा उसको कंफ्यूज करने का या उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जितनी भी कंपनीज में आप जाएंगे लोकली, वो ग्लोबली भी काम कर रही होंगी, तो वो IPv4 पे काम कर रही होंगी। ये 32 बिट एड्रेस होता है। ठीक है, और एक डेसिमल नंबर होता है। ठीक है जी, और इसकी एग्जांपल ये है 192.168.1.1। किस तरह काम करता है, किस तरह इसको शेड्यूल किया जाता है, किस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है, और ये किधर से किधर रेंज तक है, क्या है, सब आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। IPv4 का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक न्यू वर्जन है, क्रिएटेड किया गया बिकॉज IPv4 लिमिटेड था, ये अनलिमिटेड कह सकते हो आप। अब ये 28 बिट है, यानी उससे 3-4 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी, यानी वो 32 था, ये 128 बिट है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये लिमिट ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि अगर आप हर एक आईपी एड्रेस रेत के हर ज़रे को भी IPv6 वाला असाइन कर दें तब भी IPv6 एड्रेस ख़त्म नहीं होंगे। तो इसका जो फॉर्मेट होता है ये आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, 200
कॉलन। इसके अंदर कॉलन से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, इनको अलग करते हैं और ऊपर वाले में डॉट से। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ आईपी एड्रेस। हम स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल IPv4 का। एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टल। इसके अंदर 4 क्या होते हैं? बाइट। ठीक है, हर बाइट में 8 बिट्स, 8 8 8 8, 4 टाइम 8 इज 32 बिट्स। ठीक है, लेकिन 4 बाइट। अब फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें 192.168.1.1, ईच ऑक्टेट रेंज फ्रॉम 0 to 255। अब ये जो फर्स्ट है ये भी 255 तक रेंज आखिरी हो सकती है और 0 से स्टार्ट होके ये भी 255 तक जा सकता है, आखिरी नंबर 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 एंड 255 लास्ट नंबर। ये भी 0 से स्टार्ट होकर एंड इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 255। ये भी 0 से स्टार्ट होकर एंड इसका 255 पे ही ख़त्म हो सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो IPv6 है, IPv6 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। हेक्साडेसिमल बोलते हैं 16 को, हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, हेक्साडेसिमल, हेक्सा 6 डेसिमल 10, 16। ठीक है जी, एग्जाम्पल ये हमने नीचे दी गई है, ये एड्रेस हेक्साडेसिमल एड्रेस है। नेक्स्ट, व्हाई इज आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट? अब ये जरूरी क्यों है, क्यों चाहिए रहेगा, क्या फायदा है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल है राउटिंग के लिए। राउटिंग क्या है? रूट फाइंड करना, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। routing and communications, it enable device to find each other on a network and communication effectively। जब हम IP एड्रेसेस के साथ बात करें, अगर हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होएगी तभी हम क्या कर पाएंगे, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी है गया, आइडेंटिटी डिवाइस, एवरी डिवाइस whatever in the company is a smartphone, is a computer, is a server, is a node, is a telephone line, everything have a unique IP। ठीक है, एक यूनिक नंबर रहेगा, उस यूनिक नंबर की बेस पे उस डिवाइस को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये डिवाइस एक टेलीफोन है, एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल फोन है या एक कैमरा है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं राउटिंग डाटा अक्रॉस नेटवर्क। अब डाटा किस तरह इसमें रूट करता है? IP एड्रेसेस आर क्रूशियल फॉर डाटा राउटिंग। अब डाटा को रूट करने के लिए, रूट मतलब उनको एक पाथ देने के लिए कि डाटा किस तरह फ्लो होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा, और ये किस तरह आइडेंटिफाई करेगा कि डाटा इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक सेंड करना है। ठीक है, ये कौन बताएगा? IP एड्रेस। दे एक्ट एज अ डेस्टिनेशन ऑफ डाटा पैकेट्स ट्रेवलिंग अक्रॉस नेटवर्क। और दूसरा काम क्या है? ये फाइंड करना कि डाटा फ्लो किस तरह होगा इन पैकेट्स। ठीक है जी, डाटा इस तरह नहीं जिस तरह आप सेंड करते हैं वैसे ही फॉरवर्ड हो जाए, नहीं, ये क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होता है और देन ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पे हमने भेजना है। उसके बाद राउटर्स यूज करते हैं IP एड्रेसेस टू डिटरमाइन बेस्ट पाथ। अगर हमने एक मैसेज यहाँ दुबई से पाकिस्तान में कहीं कंप्यूटर पे भेजना है तो इसके दरमियान हो सकता है हमारे पास बहुत सारे राउटर्स हों, तो इट्स मीन बहुत सारे रूट्स भी हैं हमारे पास। सो बहुत ज़्यादा रूट्स का होने का मतलब क्या है कि हमें बेस्ट पाथ फाइंड करना है कि कौन सा बेस्ट पाथ रहेगा अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ भी IP एड्रेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, और ये नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। IP एड्रेस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग स्पेसिफिक नेटवर्क। अब आपको ये भी जानना पड़ता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन के रूल्स हैं। अगर नेटवर्क सेम रहेगा फिर ही दो डिवाइसेस आपस में क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अ नेटवर्क इज एसेंशियली अ ग्रुप और अ डिवाइस दैट कम्युनिकेट ईच अदर। अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या है? कुछ ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस हैं जो क्या कर रही हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट
कम्युनिकेशन कर रही हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बाय असाइनिंग आईपी एड्रेसेस टू ईच डिवाइस विद इन अ नेटवर्क वी कैन डिस्टिंग्विश वन नेटवर्क फ्रॉम अदर। जब हम आईपी एड्रेसेस असाइन कर देंगे, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सबको असाइन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें पता चल सकेगा कि ये सेम नेटवर्क से बिलोंग करती हैं डिवाइसेस कि नहीं। ये कौन से नेटवर्क से, अगर हमारे पास दो कंपनीज हैं और उधर हम आईपी एड्रेसेस असाइन कर देंगे तो हम जान सकेंगे कि इंटरनेट पे आने वाला मैसेज कौन सी कंपनी से आया है, कैसे पता चलेगा, उसके आईपी एड्रेस से। वी डिस्टिंग्विश वन नेटवर्क फ्रॉम अदर, अनेबल एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। और मैनेजमेंट करना डाटा को और कम्युनिकेशन को बेस्ट वे में परफॉर्म करना क्या हो जाएगा, सिंपल और इजी। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ठीक है, अभी की आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर